आओ, होश में आओ, होश में आओ। मृतक के परिजनों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। मृतक के परिजनों को मुआवजा देना होगा, देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। छपरा शराब कांड की गूंज पिछले एक सप्ताह से बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार गूंज रही है और आज भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने छपरा शराब कांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और तमाम जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर के संसद के गलियारे में यह धरना प्रदर्शन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने आज दिल्ली में संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नजदीक आकर प्रदर्शन किया और नीतीश सरकार को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी, रामकृपाल यादव, गोपाल जी ठाकुर सहित कई अन्य सांसदों ने अपनी हाथों में तख्तियां लेकर के बिहार की शराबबंदी कानून को बिहार की जनता के जान के साथ एक खिलवाड़ बताया और साथ ही साथ राज्य सरकार को शराब माफियाओं का संरक्षण देने वाला कहा है। सांसदों ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार जानबूझकर एक ओर शराब माफियाओं को संरक्षण देती है तो दूसरी ओर वह जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर राजनीति करते हुए पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा नहीं दे रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी मांग कर रही है कि राज्य में जो शराब से होने वाली मौतें हैं उन मौतों के बाद उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और बाकायदा जो शराबबंदी कानून है, शराबबंदी कानून के प्रावधानों में भी यह है कि जो व्यक्ति शराब की आपूर्ति करता है उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करके और जो पीड़ित है पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान है। बावजूद उसके अगर देखा जाए तो नीतीश सरकार ऐसा कोई भी मुआवजा लोगों को नहीं देती है और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार पर आक्रामक है। इसी को लेकर आज संसद में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले दिनों संसद के अंदर भी संसद के पटल पर यह मुद्दा उठाया गया था और आज संसद भवन परिसर में भाजपा के सांसद लगातार वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए नीतीश सरकार पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाला बताया और साथ ही साथ शराब से होने वाली मौतों के लिए राज्य सरकार को नैतिक रूप से जिम्मेदार बताया है। भाजपा सांसदों का कहना है कि जिस प्रकार से राज्य में शराब से लगातार अवैध रूप से बिक्री हो रही है, हर जगह लोग शराब पी करके मर रहे हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसके बाद यह कहना कि राज्य में शराबबंदी है यह पूरी तरीके से राज्य की जनता के साथ मजाक है। शराब माफियाओं को सरकार के लोगों का ही संरक्षण मिला हुआ है और उन्हीं के संरक्षण के बलबूते वे लगातार बिहार में शराब का कारोबार कर रहे हैं। नतीजा है कि छपरा में एक साथ शराब पीने से करीब करीब 80 लोगों की जान चली गई है। हालांकि सरकारी आंकड़े में लोगों के जान जाने की जो संख्या है उसे भी छिपाने का आरोप भाजपा लगा रही है और कह रही है कि सरकार कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता रही है कि कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को बार बार यह दबाव बना रही है कि आप इसमें जो मुआवजा है वह मुआवजा दें और मुआवजे के प्रावधान चूंकि शराबबंदी कानून के अंतर्गत ही हैं, इसलिए राज्य सरकार पर भाजपा का दबाव है कि आप इससे भाग नहीं सकते। यह एक प्रकार से आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो लोग शराब पी करके मर गए हैं उनके परिजनों को राहत देने के लिए आप मुआवजा जारी करें। राज्य में शराबबंदी होने के बाद भी अगर शराब मिल रही है, शराब बन रही है, लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं तो इसके लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस मामले में फेल है और उसके पुलिस प्रशासन के लोग शराब पर रोक लगाने में असफल हैं। तो नीतीश सरकार को के ही सीधे सीधे इस मामले में कटघरे में खड़ा करते हुए भाजपा अब नीतीश सरकार को घेर रही है और न केवल बिहार में बल्कि संसद में भी इस मुद्दे को उठा रही है। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया और आज तो भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी, रामकृपाल यादव सहित अन्य सांसदों ने संसद भवन परिसर में आकर के हम वहां पे धरना दिया है और नीतीश सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि हम तब तक यह मुद्दा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि नीतीश कुमार लोगों को मुआवजा नहीं देते या फिर शराबबंदी कानून को लेकर के वह सख्त नहीं होते हैं कि किस प्रकार से इसे सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए या फिर ऐसे इसे देखा जाए कि आखिर क्या किया जा सकता है जिससे कि लोग शराबबंदी कानून का सही तरीके से पालन करें या इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज संसद में यह धरना प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ पिछले लगातार एक सप्ताह से बिहार में भी अलग अलग जगहों पर इसे लेकर के भाजपा के नेता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या उसका कुछ असर नीतीश सरकार पर पड़ता है? नीतीश कुमार क्या अपने उस जिद को
को छोड़ते हैं कि वे मुआवजा नहीं देंगे और लोगों को मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है। भाजपा का नीतीश सरकार पर दबाव बनाने का यह प्रयास कितना सफल होता है और कैसे नीतीश कुमार झुकते हैं, हम तमाम अपडेट्स अगर ऐसा होता है तो आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन में।